जय जिनेश्वर, नमस्कार। 4 बज गए हैं, हमारा आज के सेशन का टाइम हो गया है। सभी लोग, जितने लोग हमारे को अभी ज्वाइन कर चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात करेंगे पिछले जो हमने रविवार डिस्कशन किया था। पिछले रविवार संडे को हमने ये बात करी थी कि जब हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाते हैं तो उस शोक में, उस उदासी में जब हम डूबे रहते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दीपाली, साउंड चेक कर लें एक बारी, ठीक से आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे सारे जितने भी आज हमारे साथ लोग जुड़े हैं, अगर आप अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तो मैं भी आपके साथ उसी तरीके से अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगी और बातचीत करने में मज़ा आएगा। तो आज हम बात करेंगे कि जब हमारी ज़िंदगी में हमसे हमारी प्यारी चीज़ें छूट जाती हैं, मतलब कि जब हम ज़िंदगी में कोई लॉस एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे अंदर उदासी आ जाती है, हमारे अंदर शोक का भाव रहता है, जो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता हमारी ज़िंदगी में एक वैक्यूम, एक खालीपन बना देता है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है कि क्या आपने ज़िंदगी में कभी कुछ खोया है? आज हम डेथ से थोड़ा हटकर हम अपने फिज़िकल लाइफ में, चाहे हमने कोई रिलेशनशिप खोई हो, चाहे मैंने अपनी कोई नौकरी खोई हो, मुझे बिज़नेस का कुछ लॉस हुआ हो, या किसी ने मेरा सुख चैन छीना हो। हम बोलते तो है ना कि इसने मेरा सुख ले लिया, इसने मेरा चैन ले लिया। एक सेकंड का भी मुझे चैन नहीं है ज़िंदगी में। तो आप में से किसी ने ऐसा कभी कुछ अपनी ज़िंदगी में अगर एक्सपीरियंस किया है तो आप शेयर कर सकते हैं हम सबके साथ, ताकि हम उसको समझते हुए आगे अपने डिस्कशन को लेकर जाएं। कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मैं वेट कर रही हूँ आपके जवाब का, कोई भी अपना जवाब दे सकता है। हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी मैम, सुबोध जी। हाँ जी मैम। खोया तो काफी कुछ है, पर दुख नहीं हुआ कभी किसी चीज खोने का। ओके, दुख नहीं हुआ तो अच्छी बात है। किसी हाँ चीज़ जी, के खोने का दुख नहीं है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कोई हाँ जी। और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो कि खोया और शायद ज़िंदगी में उससे उभरने में बहुत समय लगा या हम आज तक उभर नहीं पाए हैं, तो अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो मुझे और अच्छा लगेगा और बेटर तरीके से मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए, मुझे क्योंकि कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो मैं खुद ही, जैसे कि लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको लेकर मैं बात करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मेरे को ज़िंदगी में किसी ने धोखा दिया है, राइट? जब आप लोगों के साथ डील करते हैं, हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, बिजनेस डीलिंग्स हैं, पर्सनल डीलिंग्स हैं, तो उसमें बहुत तरीके से हमारे खराब एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, मतलब बिटर एक्सपीरियंसेस। किसी ने मुझे वादा तो किसी चीज़ का किया था मगर मुझे वो वादा पूरा नहीं किया, ठीक है? या बिजनेस में किसी ने मेरा पैसा मार लिया, किसी ने मेरी जॉब ले ली, या फॉर एग्जांपल घर में अगर 10 लोग रहते हैं तो उनके साथ मेरी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, मेरी इक्वेशन कैसी है, राइट? कि हर कोई या कोई मुझे, ये बंदा जो घर में है मुझे परेशान करता रहता है। तो उससे होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में हर समय एक खालीपन पैदा होना शुरू हो जाता है। हम हर समय तकलीफ में या दुख में रहना शुरू हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इस चीज़ से हम उभरें कैसे। तो मैं जब आज जो लॉस की बात कर रही हूँ कि जिस भी चीज़ की आपको ज़िंदगी में अपने वैल्यू लगती है और वो चीज़ आपसे बिछड़ जाती है, छूट जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उसकी वजह से जो आप तकलीफ में या दुख में रहते हैं तो हम उसको कैसे हैंडल करें।
मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है? तो अब किसी ने धोखा दिया है, मान लीजिए किसी ने आपके पैसे मार लिए और पैसा थोड़ा बहुत नहीं, लाखों में अगर पैसा है या हज़ारों में है, क्योंकि देखो जिसकी पहुँच हज़ारों तक की होती है उसको हज़ारों ही बहुत लगते हैं, और जिसकी पहुँच लाखों की होती है उसको लाखों बहुत लगते हैं, जिसकी करोड़ों की होती है उसको करोड़ों बहुत लगते हैं। तो जिसकी जिस हिसाब से पहुँच है, अगर उसका पैसा किसी ने मार लिया है, धोखाधड़ी करी है, तो हमारे अंदर क्या चलता है? क्या चलता है हमारे अंदर कि मेरा पैसा किसी ने मार लिया है? क्या फीलिंग आएगी हमारे अंदर? कोई बताएगा? दुःख की फीलिंग आएगी। दुख की फीलिंग, और साथ में और फीलिंग क्या आएगी? गुस्सा आएगा। नेगेटिव नेगेटिव थॉट, यू नो नेगेटिव, उसके नेगेटिव प्रति फीलिंग। बुरा, हाँ, बुरा उसके बुरा प्रति फील आप करना। बुरा हाँ, सोचोगे, उसके प्रति आप बुरा सोचोगे, ठीक है? कभी-कभी हम अंदर से गालियाँ भी निकालते हैं लोगों को, ठीक है? मुँह से चाहे ना बोल पाएँ, मगर अंदर से हम कोस रहे हैं उस इंसान को, बुरा-बुरा उसके बारे में सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। तो यहाँ बुरा बोल के एक तो आप तकलीफ में जा ही रहे हो, ऊपर से सिचुएशन में भी कोई सुधार नहीं है, क्योंकि सिचुएशन तो वैसी बन ही चुकी है। तो मान लीजिए आगे कोर्ट केस का भी चक्कर पड़ चुका है और आपस में पार्टीज लड़ रही हैं, तो हम अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर? क्योंकि फोकस मेरा सामने वाले को, जब तक मैं फोकस करती रहूंगी कि मुझे सामने वाले को ठीक करना है, जिंदगी में आप कभी खुशी नहीं पा सकते जब आपको सामने वाले को ठीक करना होगा। खुशी आप तभी पा सकते हो जब आपका फोकस अपने ऊपर होगा कि मुझे क्या करना है। तो जो आप नकारात्मक विचार अपने अंदर पैदा कर रहे हो, नकारात्मक शब्दों का उच्चारण अपने अंदर से कर रहे हो, और वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं, तो वो आपके अंदर क्या कर रही हैं? एक अंदर का तूफान पैदा हो रहा है, साथ ही साथ अंदर एक उदासी भी छाती जा रही है, अंदर की तकलीफ बढ़ रही है, अंदर गुस्सा भी बढ़ रहा है। तो मैंने ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है? हमारे नुकसान क्यों होते हैं या क्यों हमारे साथ लोग धोखा करते हैं? किसी के पास कोई जवाब है? क्यों हमारा नुकसान हो जाता है? कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है हमारा, तभी हमारा कोई नुकसान होता है। ओके, बहुत अच्छा। हमारा कोई ना कोई कार्मिक बैलेंस है यहाँ पर, कोई ना कोई कार्मिक बैलेंस है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है? मुझे पता चल गया कि अगर ये मेरा कार्मिक बैलेंस है, मीनाक्षी जी आप अपना माइक बंद कर लेंगे, डिस्टरबेंस हो रहा है। मुझे पता चल गया है कि मेरा कार्मिक अकाउंट है, मेरा कार्मिक बैलेंस है, मगर इसको भी मैंने कैसे लेना है? क्योंकि वो तो अब सामने आ गया है और मेरे अंदर इमोशंस भी पैदा हो रहे हैं, मेरे अंदर नेगेटिविटी भी आ रही है उस चीज़ को लेके, तो मैंने उसको कैसे हैंडल करना है? यही समझने वाली बात है ज़िंदगी में। और यहाँ पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक शब्द उतार लेते हैं, उस शब्द का नाम है दृष्टा, दृष्टा भाव। अगर ये शब्द आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, तो ज़िंदगी की बड़ी-बड़ी जो तकलीफ़ें हैं ना, वो तकलीफ़ें नहीं रह जाएँगी। वो सिर्फ़ आपको लगेगा कि बस हम बह रहे हैं, कि सब चल रहा है, निकल रहा है, और आप खुद अपने एक आनंद की स्टेट में होंगे, मस्ती की स्टेट में होंगे। तो वो दृष्टा भाव का मतलब क्या है? कि जिसने मेरे साथ जो भी करा है, ठीक है, मैं उसको रिस्पॉन्सिबल बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, घरों में सास बहू के बीच में भी झगड़े चलते हैं, भाइयों के बीच में झगड़े चलते हैं, है ना? जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो गए हैं, बिजनेस के कुछ मसले हो गए हैं, तो घर में भी अनबन चलती रहती है। तो छोटी मोटी अनबन हुई, मसला ख़त्म हो गया, ख़त्म। मगर कई बार क्या होता है कि हम कुछ बोलने की स्थिति में तो है नहीं है, मगर वो अंदर अंदर हमेशा हमारे अंदर चीज़ ना सुलगती रहती है। हमें समझ तो आ नहीं रहा कि करें क्या। कई बार गुस्से में बोल भी देते हैं, बट फिर भी अंदर से चैन नहीं है, बेचैनी है हर समय, और आपको लगता है कि मेरी खुशी किसी ने छीन ली है, मैं शांति से नहीं रह पा रही हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने अंदर एक चीज़ आपको डालनी पड़ेगी कि कोई कसूरवार नहीं है। जिसको मैं कसूरवार ठहरा रही हूँ, कोई भी कसूरवार नहीं है। अगर इस चीज़ को आप अपने अंदर डालेंगे,
तो आपकी समस्याएं, आपकी उलझने, आपकी तकलीफ खत्म होनी शुरू होगी। सामने वाला कसूरवार नहीं है, ठीक है। और जब मैं बोल रही हूँ कि कार्मिक अकाउंट है, कोई कार्मिक बैलेंसिंग हो रही है, तो उसकी मुझे एक्सेप्टेंस कितनी है। मैंने बोल तो दिया कि हाँ, मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया होगा तो मेरे साथ बुरा हो रहा है, मगर उस बुरे को मुझे लेना कैसे है। बुरा नहीं है वो चीज़, मैं जिसको बुरा बोल रही हूँ वो चीज़ बुरी नहीं है, मैं उसे बुरा बना रही हूँ। तो मेरे अंदर भाव क्या होना चाहिए कि हे आत्मा, जो जो भी है आपके सामने, जिससे भी आप मान रहे हैं कि मुझे तकलीफ आ रही है, उसको सोल लेवल पर देखें, ठीक है। और जब आप इस इंसान से उसके फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल सेटअप या मेंटल सेटअप से बात नहीं कर रहे हो, आप उसे एक सोल लेवल पर अपनी वाइब्रेशन या एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हो कि हे सोल, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है पिछले जन्मों में, और जिसकी वजह से आज मुझे जो मिल रहा है, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ या माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। उस भाव में भरकर माफ़ी मांगें, ठीक है। और आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, जो हिसाब किताब पूरा हो रहा है, उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। तो देना और लेना दोनों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आज आप उसको माफ़ नहीं करोगे तो फिर से कार्मिक बैलेंस बढ़ रहा है, फिर से आपके नेगेटिव इमोशन अटैच हो गए ना, फिर से आप बदला लेना चाहते हो कहीं ना कहीं, फिर से वो चीज़ सामने आएगी। तो ये जो कार्मिक मेरी साइकिल है, उसको ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो हो चुका है उससे भी मुझे उसको भी न्यूट्रलाइज करना है, और जो आज की डेट में हो रहा है उसको भी मुझे न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज मतलब बैलेंस कर देना है। उसके अंदर कोई भी मैंने ऐसी शक्ति नहीं डालनी है जिससे वो वापस से एक क्या कहते हैं ना, भाव चक्र में फंस जाए, उसी की चेन दोबारा मैं बनाना शुरू कर दूं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। और उसको करने से पहले क्या करना है, देखिए, किसी को क्षमा देना, किसी से क्षमा मांगना इतना आसान नहीं है। आसान है? हाँ, हम बोलेंगे ना कि आज की डेट में तो वो मेरे साथ इतना गलत कर रही है, मैं कैसे उसको माफ़ कर दूं, वो तो मुझे ऐसे कहते हैं, वो मुझे ऐसे करते हैं, मैं कैसे माफ़ कर दूं। इतनी तकलीफ है अंदर। तो इस तकलीफ के लिए क्या कर सकते हैं हम? इस तकलीफ के लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कार्मिक बैलेंस है, मैंने मान लिया, ठीक है। मगर उसका रियलाइजेशन कितना है, मुझे मेरे अंदर कहाँ तक जा रही है वो बात कि मैं जो आज की डेट में एक्सपीरियंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मुझे कैसे लेना है। तो जहाँ तकलीफ की बात आती है ना, वहाँ अपने अंदर दृष्टा भाव लाते हुए, ठीक है, सबसे पहले अपने आप को ही सशक्त करना है। अपने आप को सशक्त कैसे करना है, अपना शक्तिकरण कैसे करना है, मुझे अपने आप को कैसे उठाना है। पहले मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि मैं एक सोल हूँ जिसमें शक्ति है, क्योंकि हर आत्मा शक्तिशाली है। कोई आत्मा ऐसी नहीं है कि शक्तिशाली ना हो, हर आत्मा शक्तिशाली है, ठीक है। और शक्तिशाली होने के साथ साथ मैं अपने लिए ऐसे थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो मेरी आत्मा को और ज़्यादा बल देगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि जब मैं दूसरों के लिए नेगेटिव बोल रही हूँ तो अपने बारे में भी मेरे विचार बहुत अच्छे नहीं हैं। देखिए, जब हम सामने वाले की बुराई करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो मेरी जो सेंस ऑफ ईगो होती है, मेरा जो अहम होता है ना, उस वो तकलीफ में है, तब हम वो सब चीज़ें बोलते हैं। तो जब तक आपका जो अहम है, जो ईगो है, वो एक दीवार बनाकर खड़ी रहेगी ना, तब तक हम अपने अंदर शांति नहीं ला सकते। जो ईगो की वॉल है वो बहुत मोटी होती है, मगर सेंसिटिव भी बहुत होती है, ठीक है। एक जितना ज़्यादा फूला हुआ गुब्बारा होता है वो उतना सेंसिटिव होता है ना, जिसकी जितनी बड़ी ईगो है वो उतना सेंसिटिव है। अब फूले हुए गुब्बारे में अगर कोई पिन मार देगा तो क्या होता है, एकदम से फुस, राइट। तो जितनी बड़ी मेरी ईगो है, ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो मैं तो बस वहाँ पे आग बबूला फट जाते हैं हम, या फिर रोना धोना मचा देते हैं। तो कुछ ना कुछ हम ऐसा करते हैं।
तो इस ईगो की वर्किंग को समझना भी बहुत मुश्किल भी है और साथ के साथ मैं कहूँगी आसान भी है, क्योंकि जब आप अपना ध्यान अपने ऊपर ले आते हैं, तो जब सामने वाले के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान मेरे ऊपर है कि मुझे अपने आप को कैसे ठीक करना है, तो मैं अपनी इस ईगो को भी देखना शुरू कर दूंगी कि मैं तकलीफ में क्यों जा रही हूँ, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस टाइम पे प्रिक हो गई है, चुभ चुकी है वो मुझे, जिसकी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। तो जो मेरा एटीट्यूड होना चाहिए, जिन चीज़ों के लिए मैं सामने वालों को जिम्मेवार ठहरा रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में उदासी भर ली है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, हर तरफ तकलीफ़ मिल रही है, मेरा ये खो गया, मेरा वो खो गया, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई चीज़ हो, पैसा हो, नौकरी हो, कहीं ना कहीं तो हमारे मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप्स ही इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर एक भाव लेके आना है कि मैं खुद में अपने आप में शक्तिशाली हूँ, ठीक है। जब आप अपने आप को उठाते हैं तो आप एक पावरफुल थॉट भी क्रिएट कर लेते हैं, मगर जब आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि मेरे अंदर पावर है कि नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी है कि नहीं है, तो आपका जो जो आप क्रिएट करना चाहते हो ना, जो थॉट भी लेकर आना चाहते हो, वो भी क्या होगा, डाइसी होगा, उसके अंदर डाउट है कि ऐसा होगा या नहीं, राइट। तो मैंने अपने अंदर सबसे पहले अपने आप को उठाते हुए कहना है कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ और मेरी नेचर खुश रहने की है, खुश रहने की है। उसके बाद इस भाव में भरते हुए, राइट, आप जिस इंसान से आपको तकलीफ रही है या जिस सिचुएशन में तकलीफ रही है, उसको सामने विजुलाइज करें और वहाँ पर इस भाव में भरते हुए कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है, जाने या अनजाने में, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करके आया हूँ, मैं उसके लिए तुम्हारे से माफ़ी मांग रहा हूँ। और साथ ही साथ जो आज की डेट में तुम मेरे साथ कर रहे हो, जिससे मैं तकलीफ़ ले रहा हूँ या ले रही हूँ, उसके लिए भी मैं समझते हुए माफ़ करती हूँ। तो जैसे जैसे इस एक्ट की या इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बात सिर्फ नॉलेज के लेवल पर है वो आपकी रियलाइजेशन में जा रही है, अंदर उतर रही है। क्योंकि मुझे पता तो है, मगर मैं करती क्या हूँ, पता है मुझे, हाँ मुझे पता है कर्म है मेरे, भोगने ही, बट उससे तो कोई हल नहीं है ना। मैं जो करके आई हूँ, अगर मुझे उसे भोगना है तो वो भोगने की भी एक कला है। अगर मैं रोते चीखते चिल्लाते भोग रही हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है मुझे, मैं फिर से अपना कर्म बना रही हूँ। अगर मैं उसको समझकर दृष्टा भाव में रहकर उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ और उसमें से निकल रही हूँ, वो जीने की कला है। हम डरते रहते हैं ये ना छूट जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। तो मैं कर क्या रही हूँ, हर समय मैं डेथ से भाग रही हूँ ना, मगर डेथ से भागना अपने आप को डेथ की तरफ धकेलना होता है, क्योंकि हर समय मैं डर में जी रही हूँ। तो जिसने ये डर छोड़ दिया उसने ज़िंदगी जीनी सीखी। असली बात तो ये है कि जिसने डर को छोड़ा उसने ज़िंदगी जीनी सीखी, क्योंकि पता होते हुए भी कि मैंने कुछ साथ में नहीं लेकर जाना, सब कुछ यहीं रह जाना है, सब कुछ मैं अपने साथ चिपका के रखना चाहती हूँ, ये ना छूट जाए, ये ना चला जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। पता है कि मैंने भी जाना तो कुछ लेके नहीं जाना साथ में, लेके क्या जा सकती हूँ, जो मैंने अपने अंदर की ग्रोथ करी है, जो मैंने अपनी आत्मा का सशक्तिकरण करा ना, सिर्फ वो मैं लेके जा सकती हूँ साथ में। मैं बाकी और कोई चीज़ नहीं लेके जा सकती साथ में। तो जब हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे लोग हमसे बिछड़ कर चले गए हैं, हमेशा हमेशा के चले गए हैं, तो वो जो तकलीफ़ होती है, वो आपकी तकलीफ़ उन तक भी पहुंच रही है ना। अगर आप सेटल्ड नहीं हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से सेटल नहीं है कि हम क्यों छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर आप अपने आप को संभालें और करें ये, मतलब आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि हर सोल की जर्नी निर्धारित है, निर्धारित है।
तो जाना है। और मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी का एम क्या होना चाहिए? खुश रहूँ, खुशियाँ बिखेरूँ, और जो चला गया है उस वो भी शांति में रहे। तो ये दोनों चीज़ों का आपस में मेल-जोल कैसे होगा? कैसे होगा? जब मैं कहीं न कहीं अपने अंदर ये चीज़ को उतारूँगी कि ज़िंदगी में खुश रहने के अलावा ना और कोई मकसद नहीं है। जो भी आ रहा है वो आना है, और जो जाना है वो जाना है। मैं किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकती। आप खुद बताइए, आप अपनी एज को होल्ड कर सकते हो कि मैं हमेशा जवान रहूँ? नहीं कर सकते हो। आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आज जितना मेरे पास पैसा है उतना हमेशा रहे? नहीं कर सकते हो। क्या आप ये इंश्योर कर सकते हो कि जो लोग आज मेरे साथ हैं वो हमेशा मेरे साथ रहें? नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ अपने आप को देखना है, और कुछ नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ मेरी खुशी है, क्योंकि ज़्यादातर हम ज़िंदगी के मकसद को ही नहीं बना पाते कि मेरी ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है। बिखरे हुए हैं बस, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जिस चीज़ पे मेरा फोकस होना चाहिए, मेरा उस चीज़ पे फोकस है ही नहीं। क्या करें? तो चलिए अब छोटी सी मेडिटेशन कर लेते हैं इसी चीज़ के लिए, कि ये जो माफ़ी मांग, फॉरगिवनेस जो कहते हैं ना, सबसे बड़ा दान है। तो उसको उसको उस भाव में भरकर आज करने की कोशिश करते हैं कि मैं जिन लोगों से ज़िंदगी में परेशान हूँ, जिनको मैं तकलीफ़ मानती हूँ अपनी ज़िंदगी में, उनके प्रति मुझे कैसा भाव लेकर आना है। तो पर चलिए। कभी अपने साथ भी ऐसा लगता है कि हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी हो गया है, एक सबको दिखाने के लिए और एक अपने अंदर। तो इन दोनों को कैसे सॉर्ट आउट करना, मतलब फिर वो दो पर्सनालिटीज में लड़ाई होती रहती है। अंदर से बंदा कुछ और चाहता है, बाहर कुछ और दिखाता है, जस्ट टू बी परफेक्ट फॉर द फैमिली एंड जस्ट टू बी परफेक्ट फॉर हरसेल्फ। तो राइट। इसका conflict कैसे बंद करवाना है? यहाँ पे या तो डुअल मुझे पर्सनालिटी। बॉडी के सिंपी साथ है ना। सिंपी जी, यहाँ पे डुअल पर्सनालिटी इंसान रखता क्यों है, पहले ये बताइए, क्यों रखता है? तो अपने ट्रू इमोशंस फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, हम्म। तो उनको वही दिखाना पड़ता है ना, द वे वी आर हैप्पी अकॉर्डिंग टू यू। तो बाकी यहाँ पे अंडरलाइंग इमोशन क्या है? क्यों नहीं आप दिखा सकते? बिकॉज दे डोंट सपोर्ट दोस थिंग्स। इसका मतलब, देखो, अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे हम, ठीक है, कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, वो हमारी बात को समझ नहीं सकती है, ठीक है, या वो समझना भी नहीं चाहते हैं, तो तकलीफ और डर दोनों है पीछे, और सेंस ऑफ ईगो भी है। इसका मतलब आप अपने साथ ही सच्चे नहीं हैं। तो जब आप दो दो पर्सनालिटीज रखेंगे तो कभी आप कंफर्टेबल अपने साथ हो ही नहीं पाएंगे। तो आपको अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटीज लानी पड़ेंगी कि क्या मैंने, कितना मैंने सहना है, सहना मतलब कितना मैंने इनके लिए करना है और कितना नहीं करना है। मतलब मेरा एम होगा कि मुझे अपने आप को खुश रखना है, और उसको खुश रखने के लिए मुझे सबको नहीं खुश करना। देखो सिंपली जी, सिंपल बात है, अपना फोन बंद करिए, सिंपल बात है। अगर आप दूसरों की तरफ फोकस हो गए उनको खुश करने के लिए, तो अपनी खुशी भूल जाइए, फिर उनके प्रति समर्पित रहिए। आप चाह रहे हो उनको भी खुश कर दो, अपने आप को भी खुश कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये और गहराई की बातें हैं, एक बारी एक सेशन हम पूरा इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है। अभी हम मेडिटेशन में चलते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे वो भी लेंगे। चलिए, कोमलता से आंखें बंद कर लें। कोमलता से आंखें बंद करते हुए गहरे लंबे श्वास लेते हुए अंदर की ओर उतरते जाएं। अपने अंदर इस बात को गहरा उतारें कि मैं एक आत्मा हूँ, ना मैं कोई शब्द हूँ, ना मैं कोई विचार हूँ, और ना ही मैं कोई भाव हूँ। ये शब्द,
भाव और विचार, वर्ड्स, थॉट्स, इमोशंस, ये सब बाहरी दुनिया की उलझने हैं जो मैं अपने ऊपर लाद लेता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसी भाव से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और गहरे उतरते जाएं। मेरा नेचर जॉय है, खुशी है, ब्लिस है, शक्ति है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। And I am a peaceful soul. अब अपने सामने उस व्यक्ति को विजुअलाइज करें जिसके बारे में आपको लगता है कि उसने आपके जीवन में बहुत तकलीफ दी है और हर समय आपको लगता है कि वो आपकी तकलीफ का कारण है। उस व्यक्ति को जो उसने कहा है, किया है, ध्यान से देखते हुए अपने अंदर से एक भाव लेकर आए कि हे आत्मा, मैंने जो भी तेरे साथ किया है कभी भी, या इस जन्म में या पहले कभी, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये क्षमा की वाइब्रेशंस फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, जो आप वो वाइब्रेशंस को बड़ा करते जाएं, फैलाते जाएं और उस सोल तक पहुंचाते जाएं। और साथ ही साथ ये भी कहें कि आज जो तकलीफ मैंने महसूस की है, जिसका कारण मैं तुम्हें मान रहा हूँ, मैं उस तकलीफ को ख़त्म करते हुए तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लेना देना तो मुझे ख़त्म ही करना है। और आज के बाद हमारा जो लेना देना है वो सिर्फ गुड विशेस का, शुभ कामनाओं का है। मैं तुम्हें शुभ कामनाएं देता हूँ।
शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और अब विजुअलाइज करें कि आप दोनों डिवाइन वाइट लाइट से घिरते जा रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति आप दोनों के चारों ओर फैलती जा रही है। और आप इस कर्म से छूट चुके हैं। उस सोल का धन्यवाद करें जो आपके सामने है। अपना धन्यवाद करें, क्योंकि क्षमा देना और मांगने का जो काम है वो कोई छोटा नहीं है। वो सिर्फ शक्तिशाली आत्माएं ही कर सकती हैं। और एक बार फिर से अपना ध्यान अपने श्वासों पर लाते हुए बाहर की ओर आते जाएं और कोमलता से अपनी आंखें खोलें। बाहर की ओर आते जाएं और कोमलता से अपनी आंखें खोलें। और अगर किसी का प्रोसेस चल रहा है अभी, तो प्लीज़ उसे अपना कंप्लीट करें। आपको लग रहा है कि अभी भी वाइब्रेशंस जा रही हैं, तो शांति से बैठे रहें। और जो लोग वापस आ गए हैं, उनके अगर कुछ भी प्रश्न हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैम मुझे मेरा हार्ट बहुत हेवी लग रहा है। रिद्धिमा जी, हार्ट हाँ हेवी जी। लग रहा है। ये एनर्जी इस समय जो आपने रिलीज़ करी है, और हो सकता है अभी भी हो रही हो, तो ये जो छोटी, ये क्या कहेंगे, ये सेंसेशंस आपको हो सकती हैं शरीर में, क्योंकि हम जो तकलीफ़ है या जो सैडनेस है, वो हम कहाँ पे अपने शरीर में स्टोर करते हैं? अपने चेस्ट में, अपने हार्ट में स्टोर करते हैं। तो यहाँ से जब कुछ रिलीज़ होगा तो आपको फील भी होगा कि आपने कुछ रिलीज़ किया है आज। तो दिस इज़ फाइन, अ गुड साइन रिद्धिमा। थैंक यू। मैम जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो जैसे अभी आपने कहा कि वाइब्रेशंस टू द अदर पर्सन, तो यू फील दैट अदर पर्सन आल्सो गेट द वाइब्रेशंस, मतलब हमारी मेडिटेशन से किसी और के ऊपर भी असर पड़ता है? देखिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसके ऊपर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता।
हम सिर्फ अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, अपने आप के थॉट्स को हम सही कर रहे हैं, हम अपनी वाइब्रेशंस ठीक कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप ये सोचेंगे कि सामने वाले को फ़र्क पड़ता है, तो आप एक एक्सपेक्टेशन के जाल में फँस जाते हैं, और वो जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, फिर तकलीफ़ है। तो वहाँ तक हमने जाना ही नहीं है। हमने सामने वाले के बारे में नहीं सोचना कि उसको फ़र्क पड़ेगा। मुझे सिर्फ अपने आप को ठीक करने का काम है। मैम मैम सिंपी जी? उस पर्सन को याद करने को मन नहीं करता जिसने हमें धोखा दिया हो। हुँ, हुँ, आगे? उस पर्सन को याद करने को मन नहीं करता जिसने हमें धोखा दिया हो। जब आप कहते हैं ना कि दूसरे पर्सन को याद करो, फिर उसको हुँ। माफ माफ करो या माफी मांगो, उस पर्सन को अपने सामने लाने का मन नहीं करता। तो तो ये सुबोध क्यों जी, होता है? आप तो तैयार ही नहीं है ना माफ़ करने के लिए। आप कहते हो कि मैंने कभी तकलीफ़ नहीं ली ज़िंदगी में, मुझे कभी दुःख नहीं हुआ। तो ये तो जीता जागता सबूत हाँ है जी, हाँ कि जी। आप तकलीफ़ में हैं और आप उस तकलीफ़ से निकलना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये चीज़ लेकर आनी पड़ेगी कि क्या मुझे अपने अंदर की ये तकलीफ़ ख़त्म करनी है? अगर ख़त्म करनी है तभी आप कुछ करोगे। अगर आपको तकलीफ़ को ख़त्म नहीं करनी है, उस तकलीफ़ को सिर्फ़ दबाए रखना है, उसे देखना नहीं है, तो आप कुछ नहीं करोगे। तो मुझे लगता है तभी तकलीफ मतलब मैंने तभी बोला था, ईगो ईगो ऐसी चीज है जो आपको करने नहीं देगी। तो अपनी ईगो को देखिए कि मैंने अपना कचरा खत्म करना है कि उसके अपने अंदर रखना है। सीधी बात है, कचरा खत्म करना है कि रखना है अंदर। डस्टबिन तो भरे जा रहा है, ठीक है, भर भर के वो बाहर भी निकलना शुरू हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, फंसे रहेंगे उसी के ओके। अंदर। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो बेटा मैं हाँ जी, आपका हाँ जी, थैंक्स नमस्ते आंटी। थैंक्स रिश्ता करना भाग चाहती हूँ बेटा। क्या चीज है? एक सेकंड सिंपी जी। हाँ जी, अमिता आंटी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ, हाँ जी जीतू अमिता बेटा आंटी। मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ बेटा। शुक्रिया आंटी। आपका थैंक्स करना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया और मेरे मन में ये बात घर कर गई भी, हाँ उसको मैंने खुश रखना। आप मान नहीं सकते, ये हफ्ते में मेरे इतने आंसू नहीं निकले जितने मेरे एक दिन में निकलते थे, मतलब एक हफ्ते में उतने निकले। मैं उसको याद तो करती हूँ, हर टाइम याद करती हूँ, पर मेरे मन में ये बात बस गई भी उसको मैंने खुश रखना। वो मेरा क्या बिगाड़ के गया जो मैं उसको दुखी होकर दिखाऊं, क्योंकि जे मैं दुखी होती हूँ वो भी दुखी होता है। ये मेरे बात आपने समझाई बड़ी अच्छी तरह, मेरे को समझ लग गई। बस मैं तो आपका थैंक्स करना चाहती हूँ। आज आपकी क्लास मिस होगी मेरे से। कोई बात नहीं, हेलो मैम। रिकॉर्डेड हेलो सेशन दीदू। मिलेगा आपको। आप हाँ आज ना मैं लेट हो गई, पता ही हाँ मैं पता ही चला। आज ना मैं 4:30 समझी। अच्छा, कोई बात नहीं आंटी, रिकॉर्ड भेज रिकॉर्डेड देना। है। हाँ हाँ हाँ, जरूर। हाँ जी सिंपी जी। हाँ मैम एक आप वर्ड कह रहे थे दृष्टा भाव, वो क्या है प्लीज एक्सप्लेन हाँ कीजिए। भेज देना, ठीक है बेटा। बहुत थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स बेटा आपका। हाँ जी आंटी, अमिता आंटी, नमस्ते। दृष्टा भाव होता है जब आप थिएटर में बैठे हो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। आप थिएटर में बैठे हो, ठीक है, मूवी चल रही है आपके सामने। मूवी में जो हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इमोशनल सीन आया या कोई रोमांटिक सीन आया या कोई लड़ाई झगड़े का सीन आया, तो जब वो आप सेम इमोशन एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, तो आप तब दृष्टा भाव में नहीं हो। आप सामने एक इमोशन दिखाया गया, आपने भी वो एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है। दृष्टा भाव होता है कि मैं उसको सिर्फ देख रही हूँ, मैं उसके साथ जुड़ नहीं रही हूँ। मुझे पता है वो पिक्चर चल रही है, पिक्चर में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, मगर मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। विटनेस, दृष्टा भाव का मतलब है विटनेस। तो मैम इसको डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे? आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कोशिश करिए कि मैंने आधा घंटा दृष्टा भाव में रहना है, मतलब मतलब whatever happens to me I have to just think कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सब चल रहा है आसपास। नहीं हो रहा है मेरे साथ, मगर मैंने उसके साथ जुड़ना नहीं है। जो मैं इमोशंस लेकर आती हूँ उसके साथ, वो नहीं करना मैंने। Okay, okay. मतलब I don't have to get carried away with all the things. I have to just witness that it's going on. हाँ हाँ, Okay, okay. ठीक है।
और किसी के कोई प्रश्न नहीं तो हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। अगले रविवार फिर से मिलेंगे। थैंक यू विदु। थैंक यू मैम। नमस्कार, Thank you, विदु। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक किसी को कुछ कहना तो नहीं है ना? तो हम वाइंड अप करेंगे सेशन को। हाँ जी, आप रिकॉर्डेड उसमें डाल दोगे योगा में वाले ग्रुप में? हाँ जी, ये रिकॉर्डेड सेशन आएगा तो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं जरूर। ठीक है विदु मैम, ठीक है, यूट्यूब पे thanks। कौन सी उस पे नाम से है? समाधानम। समाधानम। ठीक है हाँ मैम, जी, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी, लिंक Thank आपको you, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अंजू आंटी को फॉरवर्ड कर देंगे, आपको कर देंगे। ठीक है मैम, ठीक है जी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। शुक्रिया, मोस्ट Thank वेलकम you. सभी का हमारे को ज्वाइन करने के लिए। अब आपसे विदा लेते हैं, अगले रविवार फिर से मिलेंगे आप ही की कुछ समस्याओं के समाधान लेकर। तो आप हमारे को, अगर आप जिस चीज़ पे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आप हमारे को अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भेज सकते हैं, ताकि हम उस तरीके के सेशंस भी प्लान करके आपके लिए लेकर आएँ, और साथ में जुड़ी हुई छोटी छोटी मेडिटेशंस उन चीज़ों से उभरने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले संडे के लिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं, और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, मस्ती से रहिए। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार।